नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूज़र गफ़ारी और अभी मैं मौजूद हूं प्रधान टावर के पास। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि बैंक ऑफ इंडिया अखिल भारतीय बैंक हड़ताल, आखिर ये हड़ताल क्यों है। हमारे साथ सुनील लकड़ा जी मौजूद हैं। आइए उनसे कारण जानते हैं कि 15 और 16 को आखिर बैंक का हड़ताल क्यों है। सर, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कारण है कि आज 15 और 16 तारीख को बैंक का हड़ताल है? 1 फरवरी को आपने देखा होगा, माननीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। उस बजट में उन्होंने कहा 2 सार्वजनिक बैंकों को निजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कोई बैंकों का नाम तो घोषणा नहीं की, लेकिन इशारा में बतला दिया कि नेशनलाइज बैंक का प्राइवेटेशन होगा। चूँकि किसकी बारी आएगी, हम लोग इसका इंतज़ार बिना किए हुए भारतवर्ष के तमाम PSU जितने बैंक्स हैं, 10.5 लाख कर्मचारी अधिकारी इस हड़ताल में आ चुके हैं। हड़ताल करना हमारा अंतिम विकल्प नहीं है, हड़ताल करना हमारा प्रथम विकल्प नहीं है, यह अंतिम विकल्प है। हम लोग सरकार के पास इसके लिए बहुत प्रकार के प्रयास किए, वार्ता हुई, मेमोरेंडम दिए और वार्ता करने के लिए कोशिश भी की, लेकिन सरकार अडिग बने हुए रहे। अंततः UBU को, जिसमें 9 संगठन जुड़े हुए हैं, 5 है कर्मचारी संगठन के और 4 है अधिकारी संगठन के, 9 संगठन मिल के UBU बना है। उन्हीं के आह्वान पर 15 और 16 के हड़ताल बुलाई गई है। क्या मांगे हैं? हम लोग प्राइवेटेशन का विरोध कर रहे हैं। जो 1969 में, मेरा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा जनता को अगर कोई गिफ्ट मिला होगा तो PSU का खड़ा होना, बैंकों का नेशनलाइजेशन होना, ये बहुत बड़ा इसको छीनने की बस साजिश चल रही है और पूंजीपतियों और बड़े बड़े कारोबारियों के हाथों पे इसको देने की जो साजिश हो रही है, इसके विरुद्ध पर हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? जैसा कि हमारे महासचिव ने आपको बताया कि UBU के बैनर तले 15 और 16 को हमारा पूरा अखिल भारतीय पूरे भारतवर्ष में बैंकों का हड़ताल है। उसी के संदर्भ में आगे हमारा UBU का पूरा बैनर है, जैसे सर ने बताया कि 9 हमारी संगठन है। इसी के आधार पर हमारा रोड मैप तय होगा। किसी भी हालत में हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जैसा वो रोड मैप हमको देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अगर आपका मांग पूरा नहीं होता है तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अभी तो हमारी जो हड़ताल वाली जो स्थिति है, चाहे इंडेफिनिट की बारी आएगी, हमारा जो केंद्रीय संगठन जो जैसा कहेगा उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम लोग जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा साथ साथ हमारा आम जनता का भी जो समस्याएं हैं वो भी ख़त्म होने वाली हैं। छोटे छोटे जो दुकान, छोटे छोटे जो मझोले ठेले वाले, खोमचे वाले हैं, गांव में छोटे छोटे गरीब हैं, वो ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो हम उनको भी, उनका अधिकार को भी बनाने के साथ साथ हम ये लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। जैसा जैसा हमारा जो संगठन है, जो UBU जिसको हम बोल रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। क्या मकसद है सर? ये हड़ताल का मकसद क्या है? हड़ताल का स्पष्ट शब्दों में ये कहें कि निजीकरण का विरोध कर रहे हैं हम लोग। मैं एक युवा हूँ और 60% आबादी जो है भारतवर्ष की, वो युवा है। आप एक वर्ल्ड के पैमाने पर लेंगे तो जो सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन जो है वो भारत राष्ट्र के पास है। तो भारत राष्ट्र में अगर यंग जनरेशन है तो मोदी जी ने कहा था कि 2 लाख करोड़ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे, तो 2 लाख छोड़ दीजिए ना, हमको 2 लाख जनरेशन करके दिखाइए एम्प्लॉयमेंट। बैंक की एक ऐसी इकलौती संस्थान थी, जब से IBPS लॉन्च हुआ है तब से हर साल नौकरी दे रही है लोग यहाँ MNI पर। तो मेरा कहना ये है कि जो सबसे ज़्यादा आपको जनरेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, राष्ट्र को, आम जनता को प्राइवेटाइजेशन या PSU से मतलब नहीं है। उसको पेट के लिए, भूख के लिए चाहिए, उसको शांति चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग जो रहे मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास क्या सोचता है? हम अपने बच्चे को क्या सोचते हैं कि अच्छा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक कुछ अच्छा जगह पर उसको नौकरी कराएंगे। नौकरी का मतलब क्या होता है? मैं आप दर्शकों से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? किसी भी सरकारी विभाग में कोई अधिकारी या कर्मचारी ही बनाना चाहते होंगे। मैं बता रहा हूँ, हम लोग बैंक से हैं, बैंक में एजुकेशन लोन दे करके हम लोग थक गए हैं। NPA होता है खाता, MTech BTech हायर डिग्रीज ले रहे हैं, नौकरी क्या मिल रही है आप बताइए? बैंक का एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है खुद के अलावा राष्ट्र की सेवा कर रहा है। आप देख लें, डिमोनेटाइजेशन से लेकर के आज जो अभी जो सबसे ज़्यादा
पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा जो देखा है उन्होंने कि जो वेंडर जो ठेला खोंचा को जो वित्त पोषित कर रहे हैं, आंकड़ा देख लीजिए आप लोग के पास बेहतर आंकड़ा होगा। हम बोलेंगे तो लगेगा कि वेग है, हमारे सर बोलेंगे तो लगेगा कि वेग है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। आप गूगल में मार लीजिए, देख लीजिए कि पीएम स्वनिधि में राष्ट्रीयकृत बैंक ने कितना फाइनेंस किया है। हम लोग पागल की तरह फाइनेंस कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से दोगलापन का व्यवहार हमारे साथ क्यों? निजीकरण रोकेंगे, किसी भी तरह से जा करके रोकेंगे, किसी हद तक जा करके रोकेंगे। इंडिफिनिट जाना हो, हमारी अगर प्राइम लीडरशिप अगर बोलेगी इंडिफिनिट जाना हो, हम पूरा युवा जो बैंकर्मी है साथ जुड़ करके एक साथ होकर के हम लोग इंडिफिनिट जाएंगे। मनीष नारायण। जैसा कि मनीष नारायण जी ने बताया कि निजीकरण के कारण जो है यहाँ पे लोग हड़ताल पे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे जो है भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और काफ़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और 15-16 तारीख को जो है बैंक का ये लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं। आज हड़ताल था, कल भी आपका हड़ताल रहेगा। और इन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो ये हड़ताल जो है लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़े हुए रहें, एशियन न्यूज़ के माध्यम से आपको पल पल की खबरें मिलते रहेगी। मैं अबूज़र गफ़ारी, कैमरामैन नौजीस के साथ, एशियन न्यूज़ इंडिया, रांची। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी अपने परसों दिन से जैसे भीड़ भी होगी, हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचे। 10 में से 5 तो ज़रूर पढ़ेंगे उसको पूरा, और जो पार हो रहे हैं वो सुन रहे हैं। लेकिन यदि हम शाखा में जाके एक कस्टमर को वो पम्पलेट देते हैं तो वो सारे सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, घर में जाके बातें करेंगे। तो इस तरह हम जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव महोदय, मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि ये मेरा छोटा सा सुझाव यदि हो सके तो माना जाए। थैंक यू सर। जिंदाबाद जिंदाबाद